बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, गपशप विद तौकीर मज़हर में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान तौकीर मज़हर। दोस्तों, पिछले 30-40 सालों से लोग यही देखते और सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जब एक पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है तो कुछ अरसे के बाद दूसरी पार्टी शोर डालना शुरू कर देती है कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये हुकूमत अब फेल हो चुकी है, वगैरह वगैरह। अवाम भी यही समझते हैं कि वाकई सारी बुराइयों की जड़ हुकूमत है। यानी कुछ अरसा के बाद लोग हुकूमत से फेड अप हो जाते हैं, उसको टाइम नहीं देते और लोग समझते हैं अगर इस हुकूमत से जान छूट जाए तो सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे। इसी तरह फिर दूसरी पार्टी की हुकूमत बन जाती है और ये ड्रामा चलता रहा। पिछले 30-40 सालों से यही कुछ हो रहा है और दरमियान में फौजी हुकूमतें भी आ जाती हैं। फौजी हुकूमतों के दौरान काफी हद तक अवाम के मसाइल हल हुए हैं। उसकी एक वजह यह है कि फौजी हुकूमतें ज्यादा अरसा तक रही हैं। यानी कंटिन्यूसली आप देखें, जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर देखें, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का दौर देखें, तो उनको ज्यादा वक्त मिला, तो अवाम की फलाह बहबूद के लिए ज्यादा काम हुए हैं। हुकूमत के खिलाफ अवाम को भड़काया जाता है। यानी एक जमात वो दूसरी जमात पर करप्शन के इल्जाम लगाती है। एक जमात जो है, यानी आप देखें पिछले 30-40 सालों से पीटीआई तो अभी ये 3 साल हुए हैं, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही बरसरे इक़्तिदार रही हैं। इन दोनों जमातों ने एक दूसरे को करप्ट कहा, एक दूसरे को चोर कहा, एक दूसरे पर केसेस बनाए, एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाए। लेकिन अब देखें कि ये अपने मफाद के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए ये सब इकट्ठे हो चुके हैं। तो मैं बात कर रहा था कि लोगों को भड़काया जाता है और अवाम फिर बहकावे में आकर तमाम बुराइयों की जड़ फौजी हुकूमत को समझते हैं। यानी जब फौजी हुकूमत आती है तो ये सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं और अवाम को फौज के खिलाफ भड़काती हैं। अब पीटीआई की हुकूमत है, 3 साल के बाद वही माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वही तरीका वारदात। यानी लोगों को कहा जा रहा है कि ये जो महंगाई है, ये जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मसाइल बढ़ रहे हैं, इसकी जिम्मेदार पीटीआई है। हालांकि तसलसल से अगर हम देखें, पिछले 30-35 सालों से महंगाई बढ़ी है, मसाइल बड़े हैं, पाकिस्तान में करप्शन जो है वो बढ़ी है। यानी रिश्वत अगर हम देखें 20 साल पीछे चले जाएं तो अगर कहीं छुप छुपा कर कोई लोग रिश्वत लेते थे, कोई सरकारी अफसरान, अब वो खुलम खुला लोगों को कहते हैं कि हमारा हिस्सा निकालो। यानी अगर किसी को पहले ठेका मिलता था तो वो 5-10% लेकर काम करता था, अब वो अपना हिस्सा 20-25% तक उसने कर दिया है। यानी करप्शन बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है, लाकानूनियत बढ़ रही है और ये सियासतदान जो है, ये सारे फसाद की जड़ जो है, ये कहते हैं कि बस ये हुकूमत है। यानी अगर ये हुकूमत खत्म हो जाए, अवाम के मसाइल जो है हल हो जाएंगे। और अब वही माहौल जो है वो बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है इस वक्त तमाम बुराइयों की जड़ इमरान हुकूमत है। अवाम के जहनों में ये बात बैठा दी जाए कि तमाम मसाइल की वजह हुकूमत है, हुकूमत खत्म होगी तो सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। अवाम को अपनी पसंदीदा सियासी जमात की लीडरशिप से सवाल करना चाहिए कि आपके पास क्या हल है। यानी हर सियासी जमात के वर्कर्स को अपनी सियासी जमात के लीडरान से ये पूछना चाहिए कि आपके पास क्या हल है। अगर इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाती है और आपकी हुकूमत आ जाती है तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा? आप कैसे मुल्क के हालात बेहतर करेंगे? आप इस महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? आप जो है वो मुल्क को बहरान से कैसे निकालेंगे? ये हर यानी पार्टी के वर्कर्स को अपने लीडरों से पूछना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि बस हुकूमत को खत्म कर दो, एक नया वजीर आजम आ जाए तो मुल्क के मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे। यानी लोगों को पूछना चाहिए अपने लीडरों से कि आपकी पॉलिसियों के नतीजे में अवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अवाम जब तंग होकर आपके खिलाफ होगी तो आप क्या करेंगे? अगर अगली हुकूमत भी मसाइल के हल के लिए यही कहे कि हम मजीद कर्जे लेंगे क्योंकि पिछली हुकूमत ने मुल्क को बिगाड़ा है, यानी पाकिस्तान में जो भी नई हुकूमत आती है वो सारा इल्जाम पिछली हुकूमत पर लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि हुकूमत को मौका दें और तमाम बाशऊर लोगों को मुत्तहिद होकर ये आवाज उठानी चाहिए कि पाकिस्तान में लॉ अमीर और गरीब के लिए एक होना चाहिए। इस पर हमें फोकस करना चाहिए। वजीर आजम बदलने से मुल्क ठीक नहीं होगा, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनका तल्लुक पीटीआई से है, मुस्लिम लीग नवाज से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जमात इस्लामी से है, किसी और जमात से है, तमाम जितने भी लोग हैं उनके मसाइल तो एक जैसे हैं ना। लोगों को घर चाहिए, तालीम के मसाइल हल होने चाहिए। तो इसके लिए हमें मुत्तहिद होकर आवाज उठानी चाहिए और लॉ पाकिस्तान में एक होना चाहिए, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।